Hi everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question where we have to calculate the selling price of a product. So, LMV Limited manufactures product Z in departments A and B, which also manufacture other products using same plant and machinery. LMV Limited क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? प्रोडक्ट Z मैन्युफैक्चर करते हैं दो डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट A और डिपार्टमेंट B. लेकिन इन्हीं दोनों डिपार्टमेंट जहां Z मैन्युफैक्चर हो रहा है डिपार्टमेंट A और डिपार्टमेंट B, वहां दूसरे प्रोडक्ट भी सेम प्लांट और मशीनरी यूज करके मैन्युफैक्चर हो रहे हैं. The information of product Z is as follows. प्रोडक्ट Z की इंफॉर्मेशन दी है, दो डिपार्टमेंट में बनते हैं, डिपार्टमेंट A और डिपार्टमेंट B. तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितने लगेंगे? ₹30 के ₹25. डायरेक्ट लेबर पर यूनिट ₹30 और ₹50. ₹10 पर आवर है लेबर रेट. तो यहाँ पे मतलब कितने आवर्स लग रहे हैं? 3 आवर्स, राइट, बिकॉज 3 इंटू ₹10 और यहाँ पे 4 आवर्स, बिकॉज 4 इंटू ₹10 तो क्या आ गया? 40. देन ओवरहेड रेट्स फिक्स्ड ₹8 पर आवर, ₹4 पर आवर, वेरिएबल ₹6 पर आवर, ₹3 पर आवर. और आवर्स तो दिए हैं 3 आवर्स और 4 आवर्स, और आपके पास ओवरहेड रेट भी दिया हुआ है. Now value of plant and machinery 25 lakhs and 15 lakhs. डिपार्टमेंट A में 25 lakhs, डिपार्टमेंट B में 15 lakhs. Overheads are recovered on the basis of direct labor hours. Overhead कैसे रिकवर होते हैं? On the basis of direct labor hours. इसलिए मैंने बताया कि 3 hours और 4 hours दिए हैं, तो ऐसे वो रिकवर हो जाएंगे. Variable selling and distribution overheads relating to product Z are amounting to ₹30,000 per month. Variable selling and distribution overhead relating to product Z कितने हैं? ₹30,000 per month. The product requires a working capital of ₹4 lakh at the target volume of 1500 units per month, occupying 30% of practical capacity. मतलब 4 लाख क्या लगेगा? वर्किंग कैपिटल लगेगा. टारगेट वॉल्यूम कितना? 1500 यूनिट्स पर मंथ, राइट. 1500 यूनिट्स क्या है? 30% कैपेसिटी है, और उसमें वर्किंग कैपिटल लगेगा 4 लाख रुपीज. Required to calculate the price of product Z to yield a contribution to cover 21% of return on investment, right. इन्वेस्टमेंट क्या है? 25 + 15, 40 lakhs के इन्वेस्टमेंट है, उसका 21%, राइट. 40 lakhs के इन्वेस्टमेंट है, उसका 21% क्या आएगा? 8,40,000. तो क्या करना है? प्राइस आपको प्रोडक्ट Z की निकालनी है कि जो कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो 21% ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट है 25 + 15 यानी 40 lakhs इंटू 21%, 8,40,000. तो कंट्रीब्यूशन उतना होना चाहिए 8,40,000 के इक्वल, राइट. सो अब हम जब सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि देखिए वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे, राइट. कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 30 + 25 दोनों डिपार्टमेंट के लेंगे, डिपार्टमेंट A और डिपार्टमेंट B. 30 + 25 ₹55. डायरेक्ट लेबर, ठीक है. डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 30 + 40 यानी 70. फिर क्या आएगा? वेरिएबल ओवरहेड. क्या लिखा है? जो ओवरहेड्स हैं वो कैसे रिकवर होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर अर्स. इस बेसिस पे रिकवर होते हैं. तो ₹8 पर आवर और वेरिएबल ओवरहेड ₹6 पर आवर और कितने आवर्स है? 3 आवर्स. और यहाँ ₹3 पर आवर और आवर्स कितने हैं? 4 आवर्स, राइट. फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड आएगा ही नहीं क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कर रहे हैं हम. तो वेरिएबल कॉस्ट इतनी है,
मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और भी कुछ है क्या? हाँ, ये देखिए वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ₹30,000 पर मंथ और 1500 यूनिट्स बन रही है. सो वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना? ₹30,000 पर मंथ है और पर मंथ 1500 यूनिट्स बन रही है, जो कि क्या है 30% कैपेसिटी है. तो पर यूनिट ₹20. So variable cost per unit 55 plus 70 plus 30 plus 20, right? ₹175. राइट. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगा? ₹175. अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको कंट्रीब्यूशन ऐसा निकालना है जो 21% ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कवर कर ले. राइट. कंट्रीब्यूशन कैसे निकालना है जो क्या कवर कर ले? 21% ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इन्वेस्टमेंट कितना है? प्लांट एंड मशीनरी 25 plus 15, 40 lakhs. 21% on plant and machinery, right? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है. सो 21% इंटू 40 lakhs कितना हुआ? 40 lakhs का 21% 8,40,000 रुपीज. ठीक है. और क्या? इन्वेस्टमेंट का 21%, यानी 21% ऑन वर्किंग कैपिटल ऑल्सो, क्योंकि वर्किंग कैपिटल भी क्या है? इन्वेस्टमेंट है. तो वर्किंग कैपिटल का भी 21%, 4 लाख क्या है? वर्किंग कैपिटल है, उसका भी 21% लेंगे हम. तो क्या आ जाएगा? ₹84,000. राइट. अभी क्या है कि 8,40,000 और 84,000 ये क्या है? 21% ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. और आपको क्या बोला है कि उतना कंट्रीब्यूशन यील्ड करना है जितना 21% ऑन इन्वेस्टमेंट है. राइट. आपको इतना कंट्रीब्यूशन यील्ड करना है 8,40,000. ठीक है. तो जब आप रिकवरी रेट निकालते हैं कि देखिए कितना रिकवरी रेट निकालेंगे, तो 8,40,000 तो टोटल हो गया. अभी लेबर आवर के बेसिस पे क्या निकालेंगे? रिकवरी रेट के बेसिस पे निकलेगा, लेबर आवर्स के बेसिस पे. लेकिन ये क्या है? 30% कैपेसिटी है. जितने भी आवर्स हैं ये 30% कैपेसिटी है. तो हम क्या निकालेंगे? 100% कैपेसिटी निकालेंगे. मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझेगा. देखिए आपको बोला है 21% ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो ये 21% हुआ प्लांट एंड मशीनरी का, 21% क्या हुआ? वर्किंग कैपिटल का. इतना कंट्रीब्यूशन, दिस प्लस दिस, इतना कंट्रीब्यूशन. ठीक है. तो जब आप अर्ली बेसिस पे निकालेंगे, डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे निकालेंगे, तो टोटल आवर्स जब निकालेंगे आप, अभी जो है टोटल आवर्स वो 1500 यूनिट्स के, विच इज 30% कैपेसिटी. तो आपको 100% कैपेसिटी के आवर्स निकालने पड़ेंगे. देखिए टोटल आवर्स फॉर 1500 यूनिट्स ऑफ Z कैसे निकलेगा कि 1500 डिपार्टमेंट A में लगते हैं 3 आवर्स और 1500 इंटू डिपार्टमेंट B में लगते हैं 4 आवर्स. राइट. तो 10,500 आवर्स लग रहे हैं. ये क्या है? ये 30% कैपेसिटी है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि ये जो हमारा प्रोडक्शन है 1500 यूनिट्स का, ये 30% कैपेसिटी है. सो फॉर 100% कैपेसिटी ये क्या है? 30% कैपेसिटी है 10,500. तो 100% कैपेसिटी के लिए कितने आवर्स? 10,500 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100. 100% कैपेसिटी के लिए आवर्स लगेंगे 35,000 आवर्स. ये क्या है? मंथ का है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो 1500 यूनिट्स है, 1500 यूनिट्स है, ये मंथली बन रही है. ये मंथली बन रही है तो ये 30% कैपेसिटी है. तो 100% कैपेसिटी के लिए हमने निकाल लिया, तो वो भी क्या निकले? मंथली ही निकलेंगे. राइट. तो अभी आपको क्या निकालना है? ईयरली बेसिस पे. ठीक है. ईयरली आवर्स.
4,20,000 आवर्स। ये क्या है? ईयरली, पूरे साल में इतने आवर्स लगते हैं, राइट। अब आपके पास है कि ये जो 8,40,000 है, 8,40,000 कॉन्ट्रीब्यूशन, ये एज गुड एज कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि 21% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको ऑन करना है, विच इज एज गुड एज कॉन्ट्रीब्यूशन। इतना कॉन्ट्रीब्यूशन यील्ड करेगा, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन? 21% ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये एज गुड एज कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर ₹2 पर आवर। सो कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर इज इक्वल टू ₹2 पर आवर, ठीक है। ये क्या हो गया? कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर हो गया, ठीक है। अभी दूसरा क्या? वर्किंग कैपिटल का 84,000 है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल का, तो वो क्या होगा? एज गुड एज कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। सो नाउ कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 84,000, ये वर्किंग कैपिटल वाला, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू 84,000 डिवाइडेड बाय क्या? 1,500 पर मंथ का, तो 12 मंथ्स का कितना, ठीक है, ₹4.67 पर यूनिट। अभी आपको बोलेंगे कि देखिए मैम वर्किंग कैपिटल वाले में आपने क्या किया, जो 84,000 आ रहा था, यानी 4 lakhs का 21% 84,000 वो कंट्रीब्यूशन हुआ, क्योंकि उतना कंट्रीब्यूशन अर्न करना है जितना 21% ऑन वर्किंग कैपिटल। तो 21% ऑन वर्किंग कैपिटल इतना निकला, उसको कंट्रीब्यूशन माना और पर यूनिट का निकाल लिया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मैम आपने इसके साथ भी ऐसे ही क्यों नहीं किया कि प्लांट एंड मशीनरी का आपने निकाला 8,40,000 डिवाइडेड बाय 1,500 इंटू 12, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है कि दूसरे प्रोडक्ट भी उसी प्लांट एंड मशीनरी से बन रहे हैं, राइट, विच ऑल्सो मैन्युफैक्चर अदर प्रोडक्ट्स यूजिंग सेम प्लांट एंड मशीनरी। इसलिए अच्छे से पढ़िए, डिवाइडेड बाय कर सकते थे 1,500 इंटू 12, यानी डिवाइडेड बाय 18,000 यूनिट्स कर सकते थे अगर सिर्फ यही प्रोडक्ट बनता उस प्लांट एंड मशीनरी से, लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरे प्रोडक्ट भी बनते हैं। इसलिए आपने क्या निकाल लिया? पर आवर का कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, ₹2 पर आवर, ठीक है। और अभी जो हमारे प्रोडक्ट है उसको जितने घंटे लगेंगे उससे इनटू कर देंगे, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा पर यूनिट, ठीक है। अभी ये आ गया वर्किंग कैपिटल वाले का। नाउ टोटल कंट्रीब्यूशन टू कवर फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए, ये नहीं है प्लांट एंड मशीनरी वाला। सो 3 आवर्स तो डिपार्टमेंट ए के एंड 4 आवर्स कितने? डिपार्टमेंट बी के, राइट। तो 3 आवर्स डिपार्टमेंट ए के। पर आवर कंट्रीब्यूशन कितना निकल रहा है? पर आवर ₹2 निकल रहा है। तो 3 घंटे डिपार्टमेंट ए में इंटू ₹2 प्लस 4 घंटे डिपार्टमेंट बी में इंटू ₹2, तो कितना आ गया? 6 + 8 ₹12, ठीक है। एंड टू कवर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को 4.67, तो टोटल कितना? 18.67 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपको समझा कैसे निकाला? देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन आपको लैंग्वेज पे जाना है कि क्वेश्चन में बोला क्या है। क्वेश्चन में बोला है आपको सेलिंग प्राइस निकालना है एक प्रोडक्ट का। क्या निकालना है? प्राइस निकालना है एक प्रोडक्ट का जिसमें कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 21% ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का 21% इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? एक तो ये है 25 + 15, ठीक है, फिक्स्ड वाला प्लांट एंड मशीनरी यानी 40 lakhs, उसका 21% 8,40,000, और दूसरा इन्वेस्टमेंट 4 lakh का वर्किंग कैपिटल, इसका 21% 84,000, ठीक है। तो जो इसका 21% है 84,000, वो तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर देंगे। पूरे साल में कितना? 1,500 इंटू 12, यानी 18,000 यूनिट्स बनी, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। लेकिन जब आपको ये प्लांट एंड मशीनरी का पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो ये ऐसा नहीं कर सकते कि 40 lakhs इंटू 21% यानी 8,40,000 डिवाइडेड बाय 18,000। 18,000 है नंबर ऑफ यूनिट्स पूरे साल की। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसी प्लांट और मशीनरी से दूसरे प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा?
पर आवर का कंट्रीब्यूशन। तो पर आवर का कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? आपके पास टोटल तो आ गया कंट्रीब्यूशन, ठीक है, 8,40,000। अभी आवर्स निकालने हैं आपको। पर मंथ आवर्स कितने होंगे? पर मंथ आवर्स होंगे 1500 यूनिट्स के लिए 10,500 आवर्स, और ये 30% कैपेसिटी है, तो 100% कैपेसिटी के लिए 35,000 आवर्स, और ये पर मंथ है तो 12 मंथ्स के लिए 4,20,000 आवर्स। तो आपका आ गया कंट्रीब्यूशन पर आवर ₹2 पर आवर। अब डिपार्टमेंट ए में कितने आवर वर्क करते हैं? हमारे प्रोडक्ट 3 आवर्स, और डिपार्टमेंट बी में 4 आवर्स, और डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे करना है हमको कैलकुलेशन। सो 3 इंटू ₹2 प्लस 4 इंटू ₹2 14, और वर्किंग कैपिटल का तो इजी था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करके, सो 4.67। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 18.67 पर यूनिट, राइट। सेलिंग प्राइस क्या होता है? या फिर सेलिंग प्राइस भी नहीं लिखते, हम लिखते हैं सेल्स जनरली माइनस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन लिखते हैं। तो सेल्स इज इक्वल टू हमारे पास कंट्रीब्यूशन है, और हमारे पास क्या है? सेल्स माइनस वर्किंग कैपिटल नहीं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सेल्स हमको निकालना है, कंट्रीब्यूशन दिया है और वेरिएबल कॉस्ट दिया है। कंट्रीब्यूशन कितना आया? 18.67, और वेरिएबल कॉस्ट कितना आया? वेरिएबल कॉस्ट हमारा आया ₹175 पर यूनिट, राइट। ₹175 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? ₹14 हमने निकाला फिक्स कॉस्ट का, और 4.67 हमने निकाला वर्किंग कैपिटल का, तो टोटल करके 18.67 प्लस 175। तो सेल्स कितना? 18.67 प्लस 175 विच इज इक्वल टू 0.67। ये क्या हो गया हमारा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, क्योंकि बाकी भी कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट था और वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट था। सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹193.67। समझा आपको कैसे निकला? बहुत ही इजी था। हमारे पास क्या दिया हुआ था? वेरिएबल कॉस्ट सारे अलग अलग दिए थे, उसका टोटल कर लिया, और हमको मेन कंट्रीब्यूशन निकालना था, तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन करके सेलिंग प्राइस निकल जाता। तो कंट्रीब्यूशन के लिए भी बहुत ईजी था, वर्किंग कैपिटल वाला। फिक्स्ड कॉस्ट वाले में, यानी प्लांट एंड मशीनरी वाले में आप ये गलती कर सकते थे कि डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर देते, पर आपने अगर देख लिया अच्छे से कि इसी प्लांट मशीनरी से दूसरे प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं कर सकते, पर आवर का निकालना पड़ेगा, और हमारे प्रोडक्ट ने कितने आवर्स डिपार्टमेंट ए और बी में गुजारे उस हिसाब से निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। सो दिस वाज इट। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।